हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमृता आपके अपने चैनल अमृता मैम क्लासेज पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, जो हमारा पिछली क्लास में हमने ग्राइंडिंग मशीन के बारे में बताई थी, उसी में है हमारा गियर ग्राइंडिंग, विच इज़ यूजुअली इम्प्लाइज एज द फाइनल मशीनिंग प्रोसेस, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, फाइनल मशीनिंग प्रोसेस के लिए करते हैं। व्हेन द मैन्युफैक्चरिंग द हाई प्रिसीजन गियर, जब बहुत ज़्यादा हाई प्रिसीजन गियर की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मशीन टू रिमूव द रिमेनिंग फ्यू थाउजेंड्स ऑफ इंच ऑफ मटेरियल लेफ्ट बाय द मैन्युफैक्चरिंग, मतलब बहुत फाइन 1/1000 इतना फिनिशिंग आपको चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, गियर ग्राइंडिंग कर सकते हैं। आपने ये फिगर देखा, ये आपका फिगर सेंट्रल ग्राइंडिंग मशीन का है। हम आपको सेंट्रल ग्राइंडिंग मशीन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। विच इज़ यूजुअली इम्प्लाइज अ मशीन व्हेन द मैन्युफैक्चरिंग ऑल काइंड ऑफ हाई प्रिसीजन सॉफ्ट। सेंट्रल ग्राइंडिंग का प्रयोग हम हाई प्रिसीजन के सॉफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस मशीन इज टू ग्राइंड द सेंटर ऑफ द सॉफ्ट वेरी प्रिसली, और इसका सबसे प्राइमरी फंक्शन ये है कि इसमें जो सॉफ्ट होता है उसका प्रयोग हम क्या करते हैं, आराम से करते हैं। एक्यूरेट राउंड सेंटर होल्स ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड्स में क्या होता है, एक्यूरेट सेंटर होल होता है। पोजीशन विथ हाई रिपीट एक्यूरेसी ऑन द लाइव सेंटर्स, और इसके लाइव सेंटर्स के बीच की जो एक्यूरेसी होती है काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद हमारा आता है डाई ग्राइंडर। डाई ग्राइंडर क्या होता है, विच इज़ हाईली स्पीड हैंड हेल्ड रोटेटरी टूल, मतलब बहुत हाईली स्पीड का ये हैंड हेल्ड रोटेटरी टूल होता है, जिसमें स्मॉल डायामीटर ग्राइंडिंग बीट्स होती हैं, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, कंप्रेस एयर में करते हैं। इसको हम स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ड्रिवन कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा है अगला ग्राइंडर, उसको है एंगल ग्राइंडर, अनदर हैंड हेल्ड पाउडर। एंगल ग्राइंडर का प्रयोग हम फैब्रिकेशन में और कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क में क्या करते हैं। उसके बाद हमारा है टूल फॉर द सीएनसी कटिंग एंड शेपिंग ऑफ द थर्मोप्लास्टिक। जो सीएनसी कटिंग है और शेपिंग है थर्मोप्लास्टिक की, उसके लिए हमें कौन कौन से टूल की रिक्रूटमेंट है। तो आइए बच्चों हम देखते हैं। Machining thermoplastic like PVC, ABS, acrylic and polypropylene is light working with wood. The wood can much variation with batches different vendors, मतलब कि जो भी हमारा पीवीसी है, एबीएस है, एक्राइलिक पॉलीमर है, पॉलीप्रोपाइलीन है, तो इसकी मशीनिंग क्या है, आसान है। तो इसीलिए इसकी मशीनिंग या फिनिशिंग के लिए हम क्या करते हैं, सीएनसी कटिंग टूल या शेपिंग का प्रयोग करते हैं। In the positive sides, there are usual enough and different lots of same types of thermoplastic and general purpose guideline. Okay, यानी अगर इसका पॉजिटिव साइड देखा जाए तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के मटेरियल थर्मोप्लास्टिक के लिए यूज़ होता है। ठीक, आप जैसे कि इफ़ यू वांट टू स्क्वीज द लास्ट ड्रॉप ऑफ द परमानेंट आउट ऑफ द सीएनसी राउटर्स, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है जो इसमें वो टूल सैंक यूज़ किया जाता है, 1/8 इंच से 1/4 इंच तक इसका प्रयोग किया जाता है। ये आप फिगर देख रहे हैं, 2 फ्लूट एक्सटेंडेड रिच स्ट्रेट वॉल इन मिल, 1/2 इंच का सैंक है इसका। ये सारे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट प्लास्टिक के लिए क्या सूटेबल है। इसकी जो डीप कटिंग होती है, हाफ इंच सैंक अपकट होता है, इंड मिल पे ऑप्टिमाइज होता है, और शेपिंग एंड सीट गुड कॉमनली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डायमेंशनल सिग्नेचर्स। ठीक, उसके बाद फर्नीचर और कैरेबेटरी, द फ्लूट ज्योमेट्री हैज़ बीन टर्न टू इंश्योर द स्मूथ कटिंग एंड लो डिफ्लेक्शन अंडर द हाई चिप लोडिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, द फिश टेल बीट इज़ द हाई परफॉर्मेंस रफिंग टूल। हाई परफॉर्मेंस के रफिंग टूल का हम प्रयोग करते हैं, जो कि बुलनोज और बाल कटर्स क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और सभी प्रकार के जो बीट हैं उसका प्रयोग हम क्या करते हैं, सिंगल पास हाई स्पीड कटिंग और शेपिंग के लिए करते हैं। उसके बाद आप ये जो फिगर देख रहे हैं, ओ फ्लूट सिंगल फ्लूट इंड मिल है, जिसमें
1/4 इंच का सैंक होता है और ये सारे प्लास्टिक, वुड और एल्युमिनियम के लिए यूज़ किया जाता है। द ओ फ्लूट जेमेट्री इंड्यूस मोर देन द डिकेट्स एगो ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट, मतलब ओ जो फ्लूट सिंगल फ्लूट होता है, ओ फ्लूट टाइप का, वो काफ़ी अच्छा होता है। यू हैव बीन इन्वेंटेड हाई रेक एंगल, आप बहुत ज़्यादा हाई रेक एंगल के साथ में रिलेटिव लो हेलिक्स, कम हेलिक्स के साथ में प्रयोग कर। ओ फ्लूट कटर्स मैनेज द कट एक्राइलिक, ओ फ्लूट का प्रयोग हम एक्राइलिक को, पॉलीकार्बोनेट को, एबीएस को, पीवीसी को और अदर शीट पॉलीमर को क्या कर सकते हैं, आसानी से डील कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देख रहे हैं वी टिप कार्विंग एंड इनग्राविंग टूल्स को, जो सारे प्रकार के प्लास्टिक्स के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। डिजाइन स्पेशली फॉर द डायमेंशनल सिग्नेचर एंड इक्वेजिंग द मार्केट एंड क्यूब कार्बाइड कटर फीचर्स पॉलिश, जो इस कटर की फीचर्स होती है, क्या पॉलिश होता है, हाई रेक कटिंग एज होती है और इसमें क्या होता है, सरफेस फिनिश काफ़ी अच्छा होता है। हाई फ्लूट वॉल्यूम होता है और इसका सरफेस इंजेक्शन भी काफ़ी अच्छा होता है। आपको ये टेपर्ड बाल नोज 3D कार्विंग टूल्स के बारे में बताया गया है। आप इसमें देख रहे हैं टेपर्ड टूल के बारे में। इसमें आपका क्या है कि जो भी डिज़ाइन वगैरह है उसको लार्ज फॉर्मेट में सिग्ने एज वेल वेरी डिटेल कार्विंग आर्किटेक्चर में इसका क्या कर सकते हैं, आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है टूल की, वो बहुत ऑप्टिमाइज होती है कटिंग के लिए, शेपिंग के लिए। तो आप इस प्रकार से किसी प्लास्टिक की मशीनिंग, फिनोलिक कंपोजिट की मशीनिंग या सिरेमिक या एल्युमिनियम की मशीनिंग कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।